कभी गौर किए हैं इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट क्यों करना पड़ता है, कितना ही खराब हो जाता है और सड़ जाता है कितना, वही चीज के बारे में बताएंगे। और उस चीज से कैसे आप बचे तुरंत ही देख के ध्यान दीजिए। आपको हम बताएंगे इन्फ्लामेशन मतलब इस पे खराबी कैसे होगा, वॉवेल से डिजीज, इस पे खराबी हुआ सड़ गया, पच गया, गल गया, यहां तक है। लेकिन फाइनली आपको ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो चीज को क्लियर करते हैं। आप देखिए पहला बात है टाइप्स देखेंगे। इसका पहला टाइप्स, एक होगा थोड़ा सा ज्यादा खराब होगा, एक होगा थोड़ा सा कम, ये भी है। और साथ साथ एक टाइप का होगा जो ये कॉलन जो होता है, ये वाला कॉलन ये यहीं तक होगा, क्या है यहीं तक होगा। तो ऊपर वाला होगा एल्सरेटिव क्वालिटीज। एल्सरेटिव क्वालिटीज कहेंगे तो सिर्फ एक कॉलन में होगा। क्वालिटीज जो दिया हुआ है ना, तो आप इसको कॉलोन समझिए, ये कॉलोन जो है ना ये कॉलोन में होगा तो क्वालिटीज कहेंगे, क्या कहेंगे क्वालिटीज। लेकिन दूसरा में देखेंगे क्रोन्स डिजीज, क्या है क्रोन्स डिजीज, कहेंगे क्रोन्स डिजीज यहां से लेके पोटी का रास्ता से लेके एकदम मुंह तक, क्या है मुंह गला है ना यहां तक, गला से लेके पोटी वाला रास्ता तक क्या हो जाएगा एकदम इसके अंतर्गत किसी भी जगह में खराबी आ जाएगा। या तो ये कॉलन में आ सकता है, या तो इसमें आएगा, क्या ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, या लार्ज इंटेस्टाइन में, या रेक्टम एनस, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। निचलका वाला का ये कहीं हमला कर सकता है, बहुत खतरनाक हमलावर है, ठीक है, कोई भी फील्ड में कर सकता है। अब फाइनली हम जो यहाँ 3D में रखे हैं ना, तो ये खराब होने के बाद आपको इस टाइप का दिखेगा। आप ऐसे देखिएगा ना तो इतना खतरनाक खराब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए काउस, आप जानेंगे कौन कौन जीवाणु इसको चौपट किया, क्या क्या है चौपट किया है। तो देखिए पहला जीवाणु का नाम वायरस, क्या है वायरस। वायरस जाके इस पे अटैक कर देगा और इसको नोचने लगेगा या बर्बाद करने लगेगा, घाव करेगा, सूजन करेगा, सड़ा देगा, पचाएगा, खराबी कर देगा, ठीक है। अब दूसरा में देखते हैं बैक्टीरिया। कहेंगे बैक्टीरिया और वायरस ये चचेरा और फुफेरा भाई है, दोनों ही जीवाणु है और दोनों ही खराब करने में ये इंटेस्टाइन को एक नंबर माहिर है। अब देखिए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपको समझ में आ रहा होगा, अगर जीन बाप में ये बीमारी था या दादा में बीमारी था तो बेटा में कोई ना कोई बेटा या बेटी में ये बीमारी आके टपक जाएगा, और टपकेगा तो आपको एकदम क्या करेगा, मतलब कि चौपट आपको भी करेगा, ठीक है, फिर आपका बेटा जो आएगा उसको भी करेगा, तो जीन में चले जाएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए जो पीढ़ी को छोड़ेगा नहीं, भले बीच बीच में रुकेगा लेकिन वो लगातार होते जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये डाइट हैबिट, आप कभी गलत सामान खाने वाला मारने वाला नहीं, गलत खान पान से भी क्या होता है इसमें घाव सूजन हो जाता है। तो घाव सूजन जो होता है ना, तो आप ध्यान रखिएगा खाना जो भी खाइएगा ना बढ़िया से बहुत वॉश, बहुत साफ सुथरा वाला खाना खाना है, ना कि अज्जड़ गज्जड़ खा के आप पेट खराब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ देखिएगा कई गो आदमी इतना ना खराब चीज कुंची कुंची खा के रहता है, अगर आसपास में बोलेगा तो देखिएगा मुंह से स्मेल इतना खतरनाक करेगा। तो ध्यान रखिएगा खान पान ही आपका क्या है परिचय है, ठीक। अब देखिए सिम्टम्स, क्या है सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखेंगे आप में अगर ये बीमारी हो जाएगा तो आप में क्या दिखेगा, या हम में हो जाएगा, हालांकि होना नहीं चाहिए, आप में भी नहीं होना चाहिए। बाय दिस एक बात बोल रहे हैं, अगर हो गया तो आपके अंदर क्या सा मतलब कौन सा बेचैनी, कौन सा परेशानी दिखेगा। अब देखिए पहला ही दिखेगा क्या आपको, डायरिया, क्रोनिक डायरिया, लंबे समय डायरिया होगा। एक बार डायरिया मतलब कि लूज स्टूल, लूज स्टूल का बाप, क्या है लूज स्टूल का बाप को क्या कहेंगे डायरिया, बहुत खतरनाक रहता है। ये होने लगेगा ना तो पूरा शरीर से निचोड़ के पानी निकाल देगा, यही जो स्टूल जाएगा पोटी जाएगा ना उसी से, और शरीर एकदम सुखाड़ पड़ जाएगा। आज जैसे सूखा पड़ेगा बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा, चलिए नहीं पाइएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, और कई तरह सिम्टम्स दिखेगा आप में, ठीक क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये वाला स्टार, दूसरा नंबर में देखते हैं फैटिग, थकान हो जाएगा, एकदम पूरा थका हुआ लगेगा, कुछ काम उम कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, खाली नवाब की तरह बैठने में अच्छा लगेगा, उसके बाद काम उम कीजिएगा पूरा थका हुआ लगेगा। एनोरेक्सिया, उसी में देखेंगे एनोरेक्सिया क्या है, खाने पीने का मन ही नहीं करेगा, क्या खाए क्या नहीं खाए, ये सारे चीज क्या करेगा, कितनों बढ़िया लीजिएगा ना कोई चीज बढ़िया से पचेबे नहीं करेगा, क्योंकि मेन जो है ना, मेन जो होता है
सड़ाने पचाने वाला या तो पास आउट करने वाला जो पाइप होता है, वही पाइप तो जख्म है, तो पास कौन करेगा? हमेशा एक बात क्लियर कीजिएगा, ये पाइप सिर्फ ये पाइप दिख नहीं रहा है। आप सोचे हैं जो यहां से जो घूम रहा है स्टूल हो, अभी खाना मान लीजिए, खाना जो घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है? खाना का तो कोई हाथ पैर नहीं, लेकिन ये क्या करेगा? पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। दबाते रहेगा, खनवा ऊपर चलते जाएगा, दबाएगा फिर खाना ऊपर, फिर दबाएगा खाना ऊपर, एक बार दबाया, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, इस तरीके से सीक्वेंस बना के दबाते जाएगा। जैसे पानी का लहर देखे समुद्र में, एगो आया, फिर पीछे से और फिर पीछे से, फिर एगो खत्म, मिट गया, लगातार वो कंटिन्यू हो रहा है वो प्रोसेस। वैसे ही सेम, एक दबा के छोड़ेगा, फिर दूसरा का दबाएगा, तनी आगे पंच कर देगा। अब इसी में बीमार हो जाएगा तो खाना कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे यहाँ आएगा और हजम आपको कैसे होगा? ठीक। और देखिए अब सीवियर पेन, बहुत ज्यादा दर्दनाक सा क्या होगा? दर्द होगा, पेन जिसको कहते हैं। अगर पेन हुआ तो आप समझ जाइएगा, क्या कीजिएगा, मतलब कि ज्यादा क्या हो गया? खराब हो गया है, इसीलिए पेन हो रहा। अब देखते हैं जो काम की बात है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है? आप कैसे इसको पता करें जो इसका लाड़ा भोटी खराब हो गया? तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन कहेंगे, ये इसको पूछताछ करेंगे, ये भैया को खड़ा कर देंगे सामने में और पूछेंगे कितना महीना से हो रहा है, कितना दिन से हो रहा है, तुम सुतो तो तुम देखते हैं सारा चीज करके, तो सारा चीज जो है ना फिजिकली जो हो जाए उसको क्या कहेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। आप देखते हैं दूसरा में क्या है? दूसरा में पहला हो गया, दूसरा स्टूल कल्चर। अगर समझ में ज्यादा नहीं आएगा तो इसको क्या कहेंगे? तुम स्टूल पास करो। क्या कहेंगे? स्टूल। स्टूल को क्या करेगा? डब्बा में भर के ले जाके क्या करेगा? जांच में दे देगा। ठीक है, तो कल्चर से पता चलेगा वायरस है या इसमें बैक्टीरिया है या किसी तरीके से और कोई जीवाणु है। तो क्लियर फाइनली किसे पता चलेगा? स्टूल से। अब देखिए ब्लड में लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड में भी इन्फेक्शन उस टाइम मतलब कि बढ़ जाएगा और ब्लड में भी थोड़ा सा खराबी दिखेगा ही दिखेगा। तो ध्यान दीजिए, ब्लड में क्या है? सीबीसी। सीबीसी आपको समझ में आ रहा है? इसका फुल फॉर्म अगर खोजिएगा, कंप्लीट ब्लड अकाउंट। अब देखिए सीआरपी, उसके बाद ESR। क्या है? ESR, ये इन्फेक्शन को शो करता है, मतलब इन्फेक्शन बढ़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद सीरम एल्बुमिन, ये सब ब्लड का टेस्ट है, यहां से लेके यहां तक क्या है? ब्लड का टेस्ट है। अब देखिए ब्लड का टेस्ट नहीं कीजिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? स्टूल का कल्चर करेगा तो जल्दी मतलब कि पता चल जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा स्टूल का कल्चर। अब फाइनली क्या आता है? ये देखिए टेबलेट। टेबलेट से पहले एगो कुछ है, ये दिख रहा है मिसल्कोफोम। क्या है? मिसल्कोफोम। ये एक टाइप का क्या आता है, मतलब कि वो जो होता है ना स्टूल वाला रास्ता में, ये रेक्टम में इस रीजन में लगा देगा या तो इस रीजन में लगाएगा। ये दे के क्या करेगा? थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वो उतना ही कारगर नहीं है, उससे नीचे वाला कारगर है ये वाला टेबलेट है। क्या है? ये वाला टेबलेट। अब फाइनली इसका ए से लेके जेड तक, क्या है? ए से लेके जेड तक अगर सिम्टम्स के हिसाब से जैसा जैसा सिम्टम्स दिखेगा वैसा वैसा इलाज करना चाहते हैं, वैसा वैसा ट्रीटमेंट इसको देना चाहते हैं, चाहे कितना ही सीरियस क्यों ना हो जाए, इसको फाइनली आपको ठीक करना है, ना कि एक को दवाई देके भेजना है। ये आपका डॉक्टरी फिर नहीं कहलाएगा, आप एक मेडिकल झोला छाप हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर ठीक करना है तो फाइनली हम आपको दे रहे हैं नोट्स। ये नोट्स जो है, नोट्स देख के आप क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप इलाज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा कंसल्ट कीजिएगा डॉक्टर फिजिशियन से। किसे? फिजिशियन से, क्योंकि हम तो दूर में हैं, आप भी तो दूर में हैं। एक बार कंसल्ट कीजिएगा उससे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं।